हेलो बच्चों, तो देखो आज हम आपको करवाने वाले हैं चैप्टर 7। इस चैप्टर 7 से सभी बच्चे डरते हैं, पर देखो आज हम आपको ऐसे ट्रिक्स और कॉन्सेप्टों के साथ करवाएंगे जो आपको प्रश्न करने में भी बिल्कुल हलवा लगेगा और बिल्कुल सॉल्व बिल्कुल सिंपल से लगेंगे। तो क्या ज्ञात करना है? निम्न योगों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर क्या है? निम्न योगों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पहला क्या है? 2,3 क्वेश्चन 4,1। तो सबसे पहले अपन को क्या होना चाहिए? इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो पता है ना सभी बच्चों को इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो रूट कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, ये बीच की दूरी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको एक बार याद हो गया ना तो प्रश्न करने में बहुत सिंपल लगेंगे और बढ़िया आराम से इनका हल भी निकलेगा। देखो 2,3, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको क्या मान लेंगे? पहले x1 का मान मान लेते हैं और ये क्या का मान है? y1 का। इसको मानेंगे x2 का और ये क्या है? y2 का। अब क्या लगाएंगे? बीच की दूरी का क्या लगाएंगे? फॉर्मूला सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है बताओ जल्दी कमेंट करके, क्या होता है इसका सूत्र? कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर लगा लिया। अब क्या करेंगे? इसके मान रखेंगे। तो इसका मान कितना है? तो देखो यहाँ पर x2 का मान कितना है? तो 4 माइनस रूट लगाओ, 4 माइनस x1 का मान कितना है? 2। इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे? स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 का मान कितना है? देखो x 1 और y1 का मान कितना दिया है? 3। इस पे क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसका चढ़ा दिया। अब क्या करेंगे? देखो ये कितनी है? 4। ये कितनी है? 4 में 2 जाएंगे तो कितनी बचेगी? 2। और ये ऊपर क्या है? स्क्वायर। इसका कितना होगा? 4। तो 4 का वर्ग कितना हुआ? यहाँ पर 2 गई तो कितनी आएगी? 2। सॉरी, इसमें यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। तो 4 प्लस अब ये कितनी है? 3। 3 में से 1 जाएगी तो कितनी बचेगी? 2। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 आ गया। अब देखो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ो तो 8, यहाँ पर बराबर लगा 8। अपन 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब इस पर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। अब इसमें देखो कितने का इसमें कितने का जोड़े बनने हैं? 1 के। तो कैसे लिखेंगे? 2 और रूट, ये 2 बची तो इसको रूट में लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर बस कर देते हैं, यहाँ पर इतना सही और यहाँ पर क्या लगा देते हैं? वो आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अभी मात्रक। अगर मात्रक लिखना भूल जाएंगे ना तो फिर भी इसमें भी नंबर काट देगा। ये क्या है? इसका आंसर है। अब देखो ऐसे ये करना है। बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें भी तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? वही लगाए। तो पहले तो इसको माने क्या है? माने x1 का, एक आएगा है y1 का, एक आएगा है x2 का और एक आएगा है y2 का बराबर लगा। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? बताओ जल्दी कमेंट करो। तो x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इतना सा लगा दिया सभी ने और किताब में लगा दिया ना। अगर क्लास में बैठे हो तो कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो। अब क्या लगाएंगे? अब क्या रखेंगे? इनके मान रखेंगे। तो x2 का मान कितना है? माइनस के 1 और x1 का मान कितना है? ये माइनस हो, माइनस क्या हो गई? प्लस के 5। अब क्या करेंगे? इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे प्लस कोष्टक y2 का मान कितना है? 3 माइनस और y1 का मान कितना है? 7 स्क्वायर। अब देखो ये क्या है कि प्लस की 5 और ये क्या है कि माइनस की 1। प्लस की 5 में से माइनस की 1 जाएगी तो कितने बचेगी? 4 बची। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16 प्लस 7 में से 3 जाएगी तो कितने बचेगी? 4। अब 4 का क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 16 हो गया। अब देखो 16 कितने हो गए? 32। अपन जैसे ये लिखा था वैसे ही 32 को कैसे लिख सकते हैं? तो रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लिया। इसका जोड़ बन गया और इसका बन गया। तो एक यहाँ से 2 इंटू 2 इनका गुणा करा तो कितनी आई? 4। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 रूट 2 और पीछे क्या लिखेंगे? मात्रक। इतना सही क्या है? इसका आंसर है। इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ये प्रश्न परीक्षा में इस साल 2026 में इसके आने की बहुत संभावना है। तो देखो a कॉमा बी माइनस के a कॉमा माइनस के बी। अब वही क्या लगाएंगे? बीच की दूरी का क्या लगाएंगे? इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको सभी को पता हो तो कमेंट में लिख के बताओ इसका फॉर्मूला। देखो इसको पहले क्या मानेंगे? x1 का मान और y1 का मान। इसको क्या मान लेते हैं? x2 का मान और क्या मान लेंगे? y2 का मान। अब क्या करेंगे? बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है बीच की दूरी का सूत्र? कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इनके मान रखेंगे। तो रखो इनके मान। रूट x2 का है
x2 का मान कितना है माइनस के a, और ये माइनस x1 का मान कितना है a। इस पे क्या है बराबर, तो इसके चढ़ा दिया प्लस। अब क्या करेंगे, देखो जो y2 का मान और y1 का मान रखे, तो y2 का मान कितना है कोष्टक में माइनस के b माइनस, और y1 का मान कितना है b, इस पे क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर बराबर। अब देखो माइनस एक माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस, तो एक ए और एक ए कितनी हो गई 2a, और क्या लगाएंगे इस पे स्क्वायर प्लस लगा दिया। अब क्या लगाएंगे, माइनस और माइनस क्या हो गई प्लस, तो कितनी हो गई 2b, क्या हो गए 2b। अब क्या करेंगे, देखो इसमें यहाँ से क्या करेंगे, इसमें ए कितनी है 4, तो सॉरी कितनी है यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4a प्लस ए कितनी है 2, तो यहाँ पर भी कितना होगा 4b। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये आ गया इतना सा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, तो कितनी आई 4, यहाँ पर कितनी बची a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, इस पे क्या चढ़ा दिया रूट चढ़ा दिया बराबर। इसको कैसे लिखेंगे, 2 रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और क्या लिख देंगे यहाँ पर मात्रक। इसका इतना सा ही आंसर है। अब देखो ये तीनों जैसे ही प्रश्न हल किए ना, ऐसे ही इन दोनों को करेंगे। तो देखो इसको क्या मानेंगे x1 का मान, इसको क्या मानेंगे y1 का मान, x2 का मान, और क्या मानेंगे y2 का मान। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, बीच की दूरी का क्या होता है x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर लगा दिए। अब क्या करेंगे, देखो अब इनके मान रखेंगे, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान कितना है 4, इस पे क्या चढ़ाएंगे स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 8 माइनस के y1 का मान कितना है 6 है। अब 6 में से 4 जाएगी तो कितनी बचेगी 2, क्या करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 8 में से 6 गई तो कितनी बची 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो गए। अब इनको जोड़ो तो 8 हो गए बराबर। इसको कैसे लिख सकते हैं, जो ऐसे लिखा था ना वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना लिखेंगे 2 रूट 2, और क्या लिखेंगे यहाँ पर मात्रक, बस इसका भी इतना सा आंसर है। अब देखो ये क्या है, इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2, तो मान लिया। अब देखो कौन सा सूत्र लगाएं, वही बीच की दूरी का क्या हुआ x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इसके मान रखेंगे। इसका आंसर कितना आया सभी कमेंट करके जल्दी बताओ। लिखेंगे बराबर x2 कितनी है, x2 3 माइनस के x1 कितनी है 0 स्क्वायर प्लस और y2 कितनी है 4 माइनस y1 कितनी है 0 स्क्वायर। अब देखो 3 में से 0 जाएगी तो कितनी बची 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस यहाँ पर इसमें से घटाओ कितनी जाएगी तो कितनी बचेगी 4, तो इसका 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 और 9 कितने होंगे 25 हुए बराबर। ये रूट से निकलेगा तो कितनी आ गई 5, ये इसका भी आंसर कितना है 5। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जांच कीजिए कि क्या निम्न 5, 6 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक हैं या नहीं है। ये आपको ये देखना है, इसमें से ये तीनों दिए ना, इनमें से एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक है या नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, इसका नाम देते हैं ए बी और सी। तो यहाँ पर ए कितना दिया है 5 माइनस के 2, और बी कितना दिया है 6 4। अब देखो सी कितना दिया है 7 माइनस के 2 दिया है। तो अब क्या निकालेंगे अपन, पहले ए बी फिर बी सी और फिर क्या निकालेंगे ए और सी या सी और ए। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है ए और बी निकालते हैं, ए बी बराबर ए बी निकालेंगे ना, तो इसको क्या मान लेंगे, पहले क्या निकालना है ए बी, तो इसको मान लेंगे x1 का मान और इसको मान लेंगे y1 का मान, इसको मान लेंगे x2 का मान और इसको मान लेंगे y2 का मान लिया। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, बीच की दूरी का क्या होता है, तो रूट कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में
2 माइनस के y1 का स्क्वायर। देखो हर एक प्रश्न में यही फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया ना तो प्रश्न करने में बहुत ही मजा आएगा। तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें ना इनके मान रखेंगे। तो रूट x2 का मान कितना है यहाँ पर 6, कॉमा माइनस के x1 का मान कितना दिया है 5, इस पे क्या चढ़ा स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना दिया है 4 माइनस के, और y1 का मान कितना दिया है माइनस के 2, माइनस और माइनस क्या है प्लस के 2, इस पे क्या चढ़ा दिया रूट। अब 6 में से 1 जाएगी तो कितनी बचेगी 1, और 1 का वर्ग करने पर कितना आएगा 1, प्लस अब 4 और 2 कितनी होगी 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 36 हो गया, बराबर 36 और 1 37, रूट कितना ए बी का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पर रूट 37। ऐसे ही जो ए बी का मान निकालना है ना, अब क्या निकालेंगे बी और सी का मान निकालेंगे, बी और सी का मान लेंगे बराबर। तो सूत्र कौन से लगाएंगे, यही सूत्र लगाएंगे। देखो लगाएंगे ना, तो अब क्या, अब यहाँ पर ये देखना है ये काय का निकाला है बी का, तो बी का निकाला। अब अभी तक हमने क्या माना था इनको x2 और x2 और y2। अब इनको क्या मानेंगे, क्यों मानेंगे इनको, क्योंकि बी का मान है x1 और y1, और इनको क्या मानेंगे x2 और y2 मान लिया। अब देखो अब सूत्र कौन सा है ये, तो इसमें रखेंगे मान रख दो सीधे। तो x2 कितना है यहाँ पर 7 माइनस के, और x1 कितना है 6 स्क्वायर, प्लस और y2 कितना है y2 माइनस के 2 और माइनस, और y2 अब क्या रखेंगे y1 का मान कितना दिया है 4 स्क्वायर। अब देखो 7 में से 6 जाएगी तो कितनी बचेगी 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस के, तो माइनस के 2 प्लस के 4 कितने हो जाएंगे 6, और 6 का वर्ग कितना होगा 36 हो गए। अब बराबर इनको लिखो 36 और 1 कितने होंगे 37। तो अपन ने बी और सी का मान कितना निकाल लिया रूट के 37। अभी ए बी का निकाल लिया, ए और बी का निकाल लिया, और बी और सी का निकाल लिया। अभी आपको पता अब क्या बचा है, ए और सी का मान बचा है। क्या बचा है ए और सी का मान, तो ए और सी का मान निकालेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही कौन सा x2 माइनस के x1 स्क्वायर प्लस के कोष्टक में y2 माइनस के y1 लगा लिया। अब क्या करेंगे इनके मान रखेंगे। अब क्या निकालना है ए और सी। देखो इनको x1 के मान लो, x1 के और y1 के, इनको मान लो x2 के मान, और क्या मानेंगे y2 के मान। क्यों, जब अपन ने एक ए और बी का निकाला, जब a1 x1 और ए मान ली, अब क्या है निकालना है ए और सी का, सी का निकाला तो इसको x2 और y2, इसको x1 और y1, तो बराबर x2 का मान कितना है 5 माइनस x और x1 का मान कितना है 7 स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना दिया है यहाँ पर माइनस के 2, माइनस y1 का मान कितना दिया है माइनस के 2, माइनस और माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस। नहीं यहाँ पर क्या होंगे माइनस, इस पर क्या चढ़ाएंगे इसका चढ़ाएंगे। अब देखो 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हुआ माइनस और माइनस, देखो हाँ क्या है, ये भी माइनस है और ये भी क्या है माइनस, तो ए माइनस और ए माइनस ये दोनों क्या हो जाएगी दोस्त प्लस के हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस के, ये हमने पहले सही लिखा था, माइनस क्या हो गई प्लस के। अब देखो प्लस माइनस के और ये क्या है प्लस के, इसमें से गई तो कितनी बचेगी यहाँ पर 0 बची। अब बराबर है कितनी आ गई 0 बची, 0 बची, और इनको जोड़ो 0 और 4 कितने होंगे 4, बराबर इसका कितना आ गया, इसको रूट से बाहर निकालें तो कितना आ गया 2, यही क्या है मात्रक, इतना सही इसका आंसर है। अब देखो ऐसे बिंदुओं 0 और छेद के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या मानेंगे x1 का मान है और ये क्या है y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये क्या है y2 का मान है। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे बीच की दूरी का, दूरी बराबर रूट
कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, इनके मान रखो बराबर, ये रूट लगाओ। x2 का मान कितना है 36 माइनस के x1 का मान कितना है 0 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन में y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का मान कितना है 0, इसके लगाओ बराबर। अब देखो 36 में से 36 कितनी है, 36 में से 0 जाएंगे तो कितनी बचेगी पूरी 36। अब यहाँ पर क्या करेंगे 36 करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 36, तो 36 का स्क्वायर निकालो, 36 गुणा 36 करो तो चकना 36 की 6 3, तो यहाँ पर 36 का वर्ग कितना हो जाएगा 1200, कितना होगा 1296 प्लस, अब यहाँ पर कितने का निकालेंगे 15 का, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। अब इनको जोड़ो 1296 को और 2 से 25 को, 6 5 11 1 2 2 4 1 5 और 1 कितना होगा 1521 बराबर रूट 1521। अब देखो अब रूट 15 को कैसे लिख सकते हैं, बराबर रूट 39 गुणा 39। अब यहाँ पर जोड़ा कितने का बनना है 1 का, तो बराबर 39 मात्रक, यही इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास जिसका केंद्र 2,3 है। क्या बनाएंगे एक वृत्त बनाएंगे, ए बी इस वृत्त पे क्या है व्यास है, जिसका केंद्र पॉइंट में क्या होता है केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु कितना है 2, माइनस के 3 और तथा बी के निर्देशांक कितने दिए हैं 1, 4। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, ए के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने हैं। यहाँ पर क्या करना है अपन को ए के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने हैं, तो इसको मानेंगे x1 और y, इसको मानेंगे x और y, तो ए क्या है x का है और एक क्या है y का है। मान लिया, अब क्या करेंगे हम इसमें देखो ज्ञात क्या करना है अपन को, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, केंद्र बिंदु अपन को ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बताओ जल्दी कमेंट करके सभी बच्चे, क्या होगा, तो x बराबर x बराबर है x1 प्लस के x2 और बटे में 2, यही होता है ना। अब क्या है x का निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे y का, कॉमा y बराबर y1 प्लस के y2 बटे में क्या 2 निकालिए। अब क्या करेंगे देखो ये x1 का मान है और ये क्या है y1 का मान, ये क्या है x2 का मान है और ये क्या है y2 का मान, इतने मान लिए। अब क्या करेंगे जो अपन ने फॉर्मूला लगाया है उसमें क्या लिखेंगे इनके सूत्र, तो देखो ये क्या है x, तो x का मान कितना दिया है 2, तो 2 बराबर x1 का मान कितना है x प्लस x2 का मान कितना दिया है 1 और बटे में कितनी है 2 मान लिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो कितनी मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर करो तो x प्लस के 1 बराबर इसका इससे करो तो 4। आगे देखो x बराबर 4 को इधर लाओ और 1 को इस साइड ले जाएंगे तो काई की आ जाएगी माइनस की 1, तो x बराबर 4 में से 1 जाएगी तो कितनी बची 3, तो x का कितना मान निकल के आ गया 3। अब ऐसे y का निकालेंगे तो देखो y का मान कितना दिया है यहाँ पर माइनस के 3, तो माइनस के 3 बराबर अब x1 का मान कितना दिया है, सॉरी ये y1 का मान कितना दिया है y प्लस और y2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 4 दिया है, बटे में कितनी है 2। अब इसमें क्या था भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितनी मानेंगे 1, तो 1 मान लो इसके नीचे। अब क्या करें इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो करो y प्लस के 4 बराबर इसका गुणा करो तो माइनस की 6, y बराबर ये माइनस की 6 इधर आई तो माइनस 6। अब ये प्लस की 4 है ना, इसको पंचायंतर करेंगे तो काय की आ जाएगी माइनस के 4, तो y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, 6 और 4 कितनी 10, तो माइनस के 10। तो देखो यहाँ पर x का कितना आ गया 3, y का कितना आ गया माइनस के 10। अब आप उनको क्या पूछा गया था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अपन इसके ही तो निर्देशांक पूछे थे, तो x का 3 और यहाँ पर y का कितना आ गया माइनस के 10, यही इसका आंसर है। अब देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बिंदुओं इतने को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो देखो क्या करेंगे, एक क्या है यहाँ पर बिंदु है, तो
यहाँ से क्या मान लेंगे, P पॉइंट मान लेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ 1 पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक क्या 1 पॉइंट, इसको P नाम दे दिया, और इसको क्या दे दिया Q, और बीच में कौन सा पॉइंट है R। अब ये क्या दे रहा है, तो इसके बिंदु कितने हैं, माइनस के 1,7, और Q के बिंदु कितने दिए हैं, 4, माइनस के 3 दिए। अब इसको क्या, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इस क्या है 2:3, तो इसको क्या मान लेंगे M1, इसको क्या मान लेंगे M2 मान लिया। अब विभाजन सूत्र लगाएं, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र बराबर क्या होगा, कोष्टक में M1 x2 प्लस M2 और x1, और बटे में कितनी M1 प्लस के M2 कॉमा M1 और y2 प्लस के M2 और क्या y2, बटे में क्या M1 प्लस के M2 लिख लिया। ये सूत्र लगा दिए। अब इनको क्या मानेंगे, x1 का माने, ये क्या है y1 का माने, इसको क्या मानेंगे, ये x2 का माने, और ये क्या है माने y2 का माने। देखो इसमें चाहे कैसे भी प्रश्न किए हमने, इसमें 3-4 प्रश्न कर लिए, उसमें सबसे मेन बात क्या थी, इसमें x1 का मान मानना और y1 का मान मानना, और आप उन्हें ये अच्छे से मान लिए ना, तो फिर बस फॉर्मूला लगाओ और इनके मान को रख दो और उत्तर निकल आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इनके मान को रखेंगे। तो यहाँ पर देखो M1 का मान कितना है, M1 का मान कितना है 2 इंटू, बीच में कुछ नहीं इंटू, और x2 का मान कितना दिया है 4, प्लस M2 का मान कितना दिया है 3 इंटू, और x1 का मान कितना दिया है, x1 का दिया है माइनस के 1 दिया है। अब नीचे क्या लिखेंगे, M1 प्लस के M2, तो M1 कितना है 2 प्लस, बीच में प्लस लगा है प्लस, और M2 कितना है 3 कोमा। अब क्या रखेंगे, इसका मान रख लिया, ऐसे इसका मान रखेंगे। तो देखो M1 का मान कितना है 2 इंटू और देखो y2 का मान कितना दिया है, y2 का माइनस के 3 प्लस का चिन्ह लगा, और M2 का मान कितना दिया है 3 इंटू y2 का मान कितना दिया है, इसको मानेंगे क्या M2 और y2 3 दिया है, प्लस M2 का मान कितना दिया है, नहीं इसको मानेंगे y1, तो y1 का मान कितना दिया है 7 दिया है। अब क्या है M1 प्लस के M2, तो M1 कितनी है 2 प्लस, और M1 टू M2 कितनी है 3, इसका गुणा करो, तो 4 का गुणा करो 2 से, तो 8 प्लस इसका गुणा करो 4 प्लस के 8, इसका गुणा करो, तो 4 का गुणा करो 2 से, तो 8, ये क्या है कि माइनस की 1 और ये प्लस की 3, तो माइनस की 1 का गुणा प्लस के 3 में करेंगे तो क्या की जाएगी माइनस की 3, और बटे में इसको जोड़ो तो 5 कॉमा, इसका गुणा इससे करो तो कितनी होगी माइनस की 6, माइनस की 3 का गुणा करेंगे कितने में 2 में, तो माइनस की 6 प्लस 7 या 21, और बटे में कितनी 5 बराबर 8 में से 3 जाएगी तो कितनी बचेगी 5, और बटे में 5 कोमा माइनस के 6 और प्लस के 21, तो प्लस के 21 में से माइनस के 6 जाएगी तो प्लस के कितनी बचेगी यहाँ पर 15, और बटे में कितने को ले जाएंगे 5 को, 5 से काटो इसको, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 या 15, तो 1,3, इसका आंसर कितना आ गया 1,3। प्रश्न नंबर 4 निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु a, b माइनस का सररेखी है या नहीं है। तो a का मान a का कितना है, पॉइंट a का कितना है 1,5, और b का कितना है 2,3, और c का कितना है माइनस के 2,11। अब इनका सूत्र लगाएं, पहले क्या ज्ञात करेंगे अपन a और b, a b का सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे वही बीच की दूरी का, क्या हुआ x2 माइनस के x1 स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखो इनके मान रखेंगे, तो इनके मान रखो, x2 का मान कितना दिया है 2 माइनस, और x1 का मान कितना दिया है 1, इस पर स्क्वायर लगा, प्लस y2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, इसको मानो x1 का मान, इसको y2 का मान, और x2 का मान और y2 का मान, y2 का मान कितना दिया है 3 माइनस, और y1 का मान कितना दिया है 5 दिया है। अब इस पर इसके चढ़ाओ बराबर, अब 2 में से 1 जाएगी तो कितनी बचेगी 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस
ये कितनी है, 5 में से 3 जाएगी, 2 बचेगी, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बराबर 4, 4 और 1 कितनी होगी 5। तो ए बी का मान कितना निकल के आया रूट के 5। अब क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे बी और सी। तो बी सी बराबर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वही, तो x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 और माइनस के y1 का स्क्वायर लगा लिया। अब देखो इनको मानेंगे, इनको ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये काय का मान है y2 का मान है। अब रखो इनके नाम मान, तो रूट x2 का मान कितना है माइनस के 2 माइनस, अब क्या रखें x1 का मान कितना है 2, इस पे स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है माइनस के 11 माइनस, अब क्या रखें y1 का मान कितना दिया है 3 दिया है स्क्वायर बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो प्लस के माइनस के 2 माइनस 2 कितनी 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस माइनस के 11 माइनस के 3 कितनी होगी 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196। अब क्या करेंगे 196 बराबर 16 और 196 को जोड़ने पर कितनी आ गई यहाँ पर 212। तो बी और सी का मान कितना निकलेगा आ गया 212। अब अभी क्या निकालेंगे अपन, पहले तो ए और बी का निकाला, फिर बी और सी का निकाला, अब काय का निकालेंगे ए और सी का मान। तो सूत्र लगाएंगे कौन सा भाई, कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इनको मानेंगे x1 का मान, इसको मानेंगे y1 का मान, इसको मानेंगे x2 का मान और इसको मानेंगे y2 का मान। अब इसको इनके मान रखेंगे, तो रूट x2 का मान कितना दिया है 1 माइनस x1 का मान कितना दिया है माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो गई प्लस 2, इस पर क्या लगाएंगे स्क्वायर लगा दिया प्लस y2 का मान कितना दिया है 5 माइनस y1 का मान कितना दिया है 11 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए 11, इसका क्या चढ़ाएंगे स्क्वायर, 2 और 1 कितनी होगी 3, तो 3 का बड़ा कितना होगा 9 प्लस 11 और 15 कितने होंगे 16, तो 16 का बड़ा कितना होगा 2 से 56 होगा बराबर 2 से 56 और 9 को जोड़ने पर कितनी आ गई 265, कितनी आ गई 265 बराबर, यही इसका आंसर है। देखो अभी यहाँ पर क्या पूछा है, यह संरेखी है या नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे अतः यह संरेखी नहीं है, अतः यह संरेखी नहीं है, इतना अतः यह संरेखी नहीं है, यही इसका आंसर है। अब देखो बिंदु ए के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है देखो इसको x1, इसको क्या मानेंगे x1 और y1 के मान मानेंगे, ये क्या है x2 और y2 के मान मानेंगे। तो मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला पता है ना, तो x बराबर x1 प्लस के x2 बटे में 2। अब क्या y बराबर y1 प्लस के y2 बटे में 2, इनके मान रखो। तो x बराबर x1 का मान कितना है 1 प्लस x2 का मान कितना है माइनस के 1, तो माइनस के 1 और प्लस कितनी होगी माइनस के 1 और बटे में 2 कोमा y बराबर y1 का मान कितना दिया है p माइनस और y2 का मान कितना दिया है b बटे में 2। देखो a में से 1 गई तो कितनी बची 0 और 0 में 2 को भाग देंगे तो कितनी आ गई 0, तो x का मान कितना आ गया 0। अब b में से b गई तो कितनी बची 0 में 2 को भाग देंगे तो कितनी आ गई 0, तो यहाँ पर y का मान भी कितना आ गया 0, यही इसके आंसर है। देखो हमने इस चैप्टर 7 में आपको 7 प्रश्न करवाए हैं, तो आपको इसी प्रश्नों में से एग्जाम में आ जाएंगे। अगर आपको हमारे प्रश्न समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।